विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से अब जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग किसी से न डरता है और न ही किसी के दबाव में आने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी एक समान है। उन्होंने वोट चोरी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को गलत बताया। उन्होंने SIR पर भी अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों को लेकर रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उसके लिए सभी राजनीतिक दल एक समान है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष है। चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार से एक विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की शुरुआत की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLA ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की है, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार सूची उनके नेताओं तक नहीं पहुँच रही। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को, उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए खुलासे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गई, उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वो उनकी माँ हो, बहू हो, बेटी हो, इनके CCTV वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में है वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा देश के वोटर के साथ खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया। जब सबूत मांगे गए तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से ना तो चुनाव आयोग और ना ही कोई मतदाता डरता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कल से एक बार फिर संसद का सत्र शुरू हो रहा। अब ये देखना होगा कि इस पर कितनी सियासत होती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ खत्म होगी। सासाराम के स्वारा हवाई अड्डे ग्राउंड में जनसभा की गई और इसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के माध्यम से लोगों के मताधिकार पर हो रहे कथित हमलों को उजागर करना है। देखिए रिपोर्ट।
बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा की शुरुआत रविवार को सासाराम के सुवारा हवाई अड्डे ग्राउंड से हुई। इस मौके पर भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वामपंथी दलों के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जनसभा के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी और वोट चोर गद्दी छोड़ का लोगों ने जोरदार नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि ये यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा का एक आंदोलन है। संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। ये वोट अधिकार यात्रा कुल 17 दिनों तक चलेगी। इस दौरान यात्रा 23 जिलों से होकर गुजरेगी और लगभग 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। महागठबंधन का कहना है कि इस यात्रा के जरिए वे जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और मताधिकार की रक्षा का संदेश देंगे। जनसभा स्थल पर 50,000 से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए एक बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल भी तैयार किया गया था। इस यात्रा पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वोट का अधिकार ही लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने आगे कहा, हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए कई कुर्बानियां दी और आगे भी देते रहेंगे। वोट का अधिकार छीना नहीं जा सकता। महागठबंधन नेताओं का दावा है कि ये यात्रा बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगी और जनता को ये भरोसा दिलाएगी कि उनका वोट ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो वहीं दूसरी ओर रविवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। बेगूसराय में उन्होंने दोनों नेताओं की तुलना कंस से करते हुए कहा, ये लोग कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, वैसे ही इनका भी नाश तय है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनहित में काम कर रहे हैं और जनता उनके काम से खुश है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।